नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम सीखेंगे ऑटोकैड में डायमेंशन सेटिंग कैसे होती है। तो शुरू करते हैं डायमेंशन सेटिंग इन ऑटोकैड हिंदी में। तो सबसे पहले डायमेंशंस में जाएंगे, ऊपर देखिए इतने सारे देखें, डायमेंशंस में जाके डायमेंशन स्टाइल में जाइए। यहाँ पर जाकर आप इस तरह से भी इसको खोल सकते हैं। और इसके अलावा हम लोगों की शॉर्ट कमांड है डी। डी करके एंटर कर दीजिए। देखिए आपके सामने खुल के इसमें है क्या। इसमें एक तो इन्होंने ऑटो कैड में दो तरह की सेटिंग्स हैं। इसके अलावा सेट करंट के क्लोज तो आपको पता ही है कैसे होता है। न्यू क्रिएशन यहाँ से होता है। और मॉडिफाई में जाके मॉडिफाई में हम इसकी लाइन, सिंबल्स, एरोज, टेक्स्ट, फीट्स, प्राइमरी यूनिट, अल्टरनेटिव यूनिट और टॉलरेंस को मॉडिफाई करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब उसके बाद मॉडिफाई में आने के बाद हम लोग ओवरराइट क्या होता है वो भी जानेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे को डायमेंशन सेटिंग में साइज कैसे सेट करते हैं वो देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले एक लाइन लेनी है। ले लेते हैं लाइन, यहाँ पे 750 mm लेते हैं। 750 mm की लाइन ली है एक। और इसमें देखेंगे कि भाई इसमें तो छोटे नज़र आ रहा है, एक ऊपर को भी लाइन ले लेते हैं यहाँ से। ये 400 mm, दो लाइनें पे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसको भी हम डायमेंशन देते हैं, लेकिन ये बहुत छोटी नज़र आ रही है। इसको थोड़ा 400 mm लगाई थी हमने। ठीक है, ये जूम आउट करके देख रहे हैं तो बहुत छोटी नज़र आ रही है, जो कि रीडेबल भी नहीं है, आपको दिखाई भी नहीं दे रही है। अगर इसके ऊपर ड्राइंग बनाएंगे तो क्या नज़र आएगी। तो डी एंटर करके हम, ये तो ISO 25 है। इसके अलावा सेट कर, इसमें भी देख लेते हैं क्या पता इसकी सही हो। तो सेट करंट करके स्टैंडर्ड को सेट करंट करके क्लोज किया और डायमेंशंस ली, तो ये तो उससे भी छोटी नज़र आती है। तो और देखिए रीड में इसके मुकाबले काफ़ी छोटी है, और ये 400 mm है और 4 डेसिमल प्लेस कर रही है। डेसिमल के बाद 4 जीरो प्लेस कर रही है। तो इसको सेट हम लोग इसको ठीक कैसे करेंगे। इसका साइज अकॉर्डिंग टू माई लाइन, मेरी लाइन के हिसाब से ये हमारी लाइन है, जिसको कि हम थिकनेस से बढ़ाकर आपको दिखा भी देते हैं। ये यहाँ से इसकी थिकनेस बढ़ेगी। ठीक है, तो ये मेरी लाइन पर डायमेंशन सेटिंग नहीं आ रही है, तो बॉडी को हम उठा देते हैं और हम करते हैं स्टैंडर्ड वाली पे काम। स्टैंडर्ड वाली में हम जाते हैं और मॉडिफाई करते हैं इसको। मॉडिफाई करने के बाद हमारे को एक इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो इसकी डेसिमल प्लेस ज़्यादा हो रही है, 4 डेसिमल की जगह हम इसको जीरो करेंगे प्राइमरी यूनिट में। और एक फिक्स में जाके फिक्स में जाएंगे, और फिक्स में जाने के बाद यहाँ पे यूज ओवरऑल स्केल फैक्टर स्केल है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 50 कर देते हैं। देखिए 50 अंदाजे से करा है हमने। और आप भी ऐसे ही इसको घटा बढ़ा कर बार बार चेक करके इसको अपने साइज के अकॉर्डिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर अब रीडेबल भी है, उस लाइन को रीड कर दिया है। और स्टैंडर्ड में जाके हमने 50 डाला, और ये और चार अपने 400 mm दिखाई दे रहा है। फिट्स में जाके 50 कर दिया, इसको आप 60 कर लें, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने 4 डेसिमल प्लेस जो हो रहे थे वो हमने जीरो कर दिया, ताकि वो खत्म हो गया। हमारी ये दोनों प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। ये स्टैंडर्ड की थी। अब हम दूसरे नंबर पे सीखेंगे कि नई क्रिएट कैसे करते हैं डायमेंशंस को। तो उसके लिए हम डी एंटर में जाएंगे स्टैंडर्ड में, क्योंकि हमने साइज लगभग ठीक कर दिया है। तो इसी को इस्तेमाल करके न्यू क्रिएशन करेंगे। न्यू क्रिएशन में करने के बाद एक नंबर डालेंगे, DIM इन MM। ठीक है, और कंटिन्यू करेंगे क्योंकि स्केल फैक्टर 1 है। कंटिन्यू करेंगे, और उसमें हम लोग देख सबसे पहले आती है हमारी, बाकी सेटिंगों के बारे में डिस्कस करेंगे इसमें। लाइन, लाइन क्या है। लाइन में आपको देखिए कलर बदलने से आपको यहाँ पर पिक्चर भी क्लियर होएगी और बाकी चीज़ें भी क्लियर होंगी। अब यहाँ पर देखिए मैंने रेड कर दी इसको, तो ये वाली लाइन है ये। इसमें डायमेंशंस लाइन इसे बोलते हैं। और इसमें दो ऑप्शन हो रहे हैं, एक तो टाइप ऑफ लाइन किस तरह, कंटिन्यू लाइन और हिडन लाइन, या कैसे इस्तेमाल करना है वो आप अपने हिसाब से इसको अपलोड करके यहाँ पे कर सकते हैं। ये इसके लिए भी मुझे, अगर आपको लाइन कैसे लोड करनी है तो उसकी वीडियो बना दी जाएगी, अगर आप मैसेज में डिस्कस करेंगे तो। और इसके अलावा इसमें तो सारे वेट दे रखे हैं कि आपको कितनी डेप्थ देनी है। जितनी डेप्थ देंगे उतना ही लाइन ज़्यादा डार्क नज़र आएगी आपको। तो नॉर्मली बाई लेयर में ही रखते हैं, या फिर हल्की रखते हैं, मेन लाइन से कम। आप 9 ले सकते हैं, पॉइंट 9 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, पॉइंट पॉइंट 25 लेते हैं, या बाई लेयर ही रहने दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी सेम वही प्रोसीजर है। एक तो ये वाली लाइन डायमेंशंस लाइन है, दूसरी लाइन एक्सटेंशन लाइन ये वाली होती है। हम देखिए कलर बदलते ही वो लाइन बदलेगी। ये एक्सटेंशन लाइन है, देखिए आपके सामने। ठीक है, तो ये दोनों लाइनें हैं। इसके अलावा
यहाँ पर जो एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन लिखा है, ऑफसेट फ्रॉम ऑर्गेनिक लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये साइज है, इसको हम बढ़ाएंगे तो इसका ये एरो से आगे वाला लाइन बढ़ जाएगा, साइज बढ़ेगा, घटाएंगे तो ये साइज घट जाएगा यहाँ तक, ठीक है। और ये वाली लाइन जो है ये हम लोग को पिक पॉइंट जहाँ पे होता है ये वाला, यहाँ से या कहीं से भी, ये पिक पॉइंट है डायमेंशंस का, यहाँ से जब जितना गैप होता है वो गैप को ये दिखा शो करता है कि भाई ये यहाँ से इतना गैप है। इसके अलावा और बाकी सब ठीक है। तो ये आप घटा बढ़ा सकते हैं और अपने हिसाब से इसको ठीक कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल क्या है वो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा कुछ इसका मायने नहीं है। और इसके बाद ये देखिए स्पेस, यहाँ पे दो जगह है, लाइनों का स्पेस क्या है, देखिए उधर देखिए, यहाँ पर नोट करिए और यहाँ पर स्पेस करने के बाद ये हट गया, इसको भी स्पेस कर सकते हैं, इसको भी स्पेस कर सकते हैं, इसको भी स्पेस करते हैं, टेक्स्ट ही दिखाई देगा फिर। तो हमें जरूरत नहीं है इस चीज़ की, हम लोग नॉर्मल रहने देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सिंबल में। सिंबल क्या है, सिंबल बहुत तरह के सिंबल है, ये देखिए आपके सामने नंबर ऑफ सिंबल्स, किसी भी तरह का सिंबल आप अपनी ड्राइंग, अपनी डायमेंशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग दिखाने के लिए। ये देखिए यहाँ पर बहुत तरह के हैं सिंबल है, देखिए बॉक्स टाइप आ गया। तो आप अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंगली अपना सिंबल लगा सकते हैं, ये लेटर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेटर वाली कमांड में। अगर कोई लेटर कोई भी चीज़ समझ में आए तो आप मैसेज में डाल दीजिए, बाकी आपको डिटेल में मैं समझा ही रहा हूँ। अब यहाँ पर ये देखिए नन, अगर हम नन कर देंगे तो यहाँ पे मार्क कट जाएगा, बस यही इसका काम है और कुछ नहीं है। सेंटर का बस सेंटर मार्क दिखाता है ये, सेंटर मार्क हम रहने देंगे। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, ये यही है इसमें टैक्स। टैक्स में यहाँ पे कलर है, ये बैकग्राउंड कलर है, कलर रेड कर दिया, बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया, तो आपको पिक्चर क्लियर हो गई कि भैया ये चीज़ ये है, ठीक है। इसकी हाइट यहाँ से घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा बड़ा फाउंड लग रहा है साइज तो आप छोटा कर सकते हैं, छोटे को बड़ा बड़ा लग रहा है तो छोटा कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये, इसको आप जब क्लिक करते हैं तो एक बॉर्डर बन जाता है, पहले इसको हटा देते हैं हम लोग ताकि आपको समझ में आए। ये बॉर्डर बन गया टेक्स्ट के चारों तरफ, ठीक है, ये देखिए। तो इसका इस्तेमाल करते भी हैं, नहीं भी करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग दिखने के लिए डायमेंशंस को इसका इस्तेमाल करते हैं, इनको कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप अपने हिसाब से इसको देखिएगा। ये मेरा काम था आपको बताना, तो मैंने आपको बता दिया। वर्टिकल डायमेंशंस में यहाँ पर आप देखिए टेक्स्ट प्लेसमेंट, और ये इसमें बाकी सब सेटिंग है, ठीक है, लेकिन मैं जो इस्तेमाल करता हूँ मोस्टली अबव रखता हूँ इसको, और ये सेंटर में रहता है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल की जगह पे, हॉरिजॉन्टल कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, हर जगह पे नहीं, कभी कभी। हॉरिजॉन्टल क्या है, ये जैसे ये देखिए, ये आपका रेडियस दिखा रखा है, रेडियस में जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई है, नीचे को बेस बताया हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल है, और लाइन ऐसे होता है, देखिए बदल गया ना। तो ये है, मैं मोस्टली अलग इस्तेमाल करता हूँ, और ये कहीं कहीं इस्तेमाल होता है, इसलिए एक अलग से डायमेंशन की बना दी जाती है, या ओवर राइट करके इसको हम यूज करते हैं। तो ओवर राइट के केस में मैं इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ। बाकी मेरी सेटिंग ये अबाउ रहती है और ये अलग रहती है, बाकी सब सेटिंगों के बारे में बता दिया। इसमें टेक्स्ट स्टाइल के बारे में मैंने आपको बताना था, लास्ट में बताऊंगा ये मैं आपको, सबसे लास्ट में जाते हुए, ताकि हम लोग ये जो चल रहा है हमारा फ्लो ये डिस्टर्ब ना हो। तो टेक्स्ट स्टाइल के बारे में आपको बताऊंगा कि इसमें क्या होता है। इसमें इसमें डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट होते हैं, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डायमेंशन स्टाइल में, डिफरेंट टाइप के फॉन्ट यूज कर सकते हैं अपने अपनी सुविधा के अनुसार। उसके बाद फिट्स, फिट्स में तो आपको बता दिया, ये साइज हम घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। प्राइमरी यूनिट, प्राइमरी यूनिट में एमएम के केस में डेसिमल इस्तेमाल करते हैं, इसमें बहुत सारे फॉर्मेट हैं जिसका कि हम इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। हमारा इसके बाद हमारा स्केल फैक्टर बदल जाता है, क्योंकि ये एमएम में है, स्केल फैक्टर इसलिए 1 रहेगा, और ये डेसिमल और ये जीरो। जीरो में आप डेसिमल प्लेस कितना भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, 4 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 1 रख लीजिए, या फिर जीरो कर दीजिए, ठीक है। स्केल फैक्टर एक ही रहेगा। और उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये डेसिमल डिग्री सेम ऐसे ही रहेगा। उसके बाद अगला आ जाता है अल्टरनेटिव यूनिट। ये जो प्राइमरी यूनिट है इसमें अकॉर्डिंग टू स्केल बदल जाता है, ठीक है ना, स्केल, ये फिर स्केल फैक्टर बदल जाता है। तो हम डेसिमल में नॉर्मल एक रहता है, आपको मैंने पहले डिस्कस कर दिया। अल्टरनेटिव यूनिट में अगला है अल्टरनेटिव यूनिट। अल्टरनेटिव यूनिट में ये बॉक्स है एक बना हुआ यहाँ पे, डिस्प्ले अल्टरनेटिव यूनिट। ये एक ब्रैकेट में, एक नॉर्मल यूनिट जो प्राइमरी यूनिट दिख रही है वो तो रहेगी, लेकिन ये ब्रैकेट में उसके बाद देखने वाला बॉक्स है। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में एक डायमेंशंस आ जाती है, और यहाँ पर इसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखिए उसके पैरेलल में, जिस तरह से हम एग्जांपल देते हैं कि मैं प्राइमरी यूनिट तो एमएम में रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं साथ के साथ आपको फीट एंड इंच में भी देखना चाहता हूँ, तो वो फीट एंड इंच जो है वो ब्रैकेट में आ जाएगा। तो उसके केस में हम इसको आर्किटेक्चर में कर देंगे, और बाकी सेटिंग इसके साथ कर देंगे। तो उस केस में आपको ये दिखेगा। तो अभी इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। उसके बाद टॉलरेंस है, टॉलरेंस में तो आपको पता है, अपने हिसाब से सेट करिएगा इसको। तो ये हमारा यहाँ पर डेसिमल डेसिमल एमएम में अपनी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, जिसमें एरोस, जिसमें हम जिसमें हमने लाइन की डिस्कस, सिंबल एंड एरोस किया, टेक्स्ट किया, फिट किया, प्राइमरी यूनिट्स किया, अल्टरनेटिव यूनिट किया, टेक्स्ट आप डिस्कस में इसमें आपने जो अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। अभी हम ओके करते हैं, सेट करंट करके क्लोज करते हैं, और देखते हैं कि हमारा जो ये इसके बाद ये तैयार हुआ, ये क्या है। ये हमारी न्यू क्रिएशन के बाद ये हमारी जो एमएम में डेसिमल इन एमएम में आई है। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे फीट एंड इंच में। फीट एंड इंच में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक छोटा सा स्केल फैक्टर होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और स्केल फैक्टर को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसको फीट एंड इंच में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम इसके लिए हम एक नई डेसिमल डायमेंशंस क्रिएट करेंगे, डी एंटर करेंगे, और डेसिमल को ही न्यू क्रिएशन में डालेंगे, ताकि हमारी एक नई स्टाइल क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए हम न्यू में जाएंगे, और नंबर 2 डालेंगे, फीट एंड इंच। फीट एंड इंच फीट एंड इंच में कर रहे हैं, और कंटिन्यू करेंगे इसको। डिफरेंस दिखने के लिए थोड़ा सा कलर बदल देंगे। देखिए, कलर बदलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको समझ में आए कि भाई हम फीट एंड इंच में ये वाली है। अब और बस इतना ही कर दिया मैंने, दो जगह टेक्स्ट लाइन और टेक्स्ट का कलर बदला है। अब प्राइमरी यूनिट में आप लोग, क्योंकि हम लोग इसमें कर रहे हैं फीट एंड इंच में करें, तो आर्टिटेक में जाएंगे, और ये फीट एंड इंच में जीरो 1 इंच, 0 फीट एंड 0 इंच कर दिया है। ठीक है, ताकि हमारी जो सेटिंग है वो इसमें आ जाए। यहाँ पर सिर्फ स्केल फैक्टर हमने बदलना है, ऑटोमेटिकली हमारा फीट एंड इंच में आ जाएगा। तो उसके लिए हम थोड़ी देर के लिए इसको हम इसकी कैलकुलेशन क्या है वो जान लें, वापस आएंगे, ओके करते हैं और बाहर आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और क्लोज कर देते हैं। इसमें हम सबसे पहले करेंगे केयूसी खोलेंगे। केयूसी क्या है? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में हम एक को डिवाइड करेंगे, जब एक को डिवाइड बाई 25.4 से डिवाइड करेंगे, एक को 25.4 से डिवाइड करेंगे। एक क्या है? ये एमएम है, और ये 25.4 क्या है? वैल्यू ऑफ 1 इंच के बराबर होती है। ठीक है, जैसे ही इसको एंटर करेंगे ये वैल्यू आ गई। ठीक है, 0.03937, बस इसको याद रखना है हमने, और इसको क्लोज कर देना है। अब हम दोबारा से वहीं जाएंगे, क्योंकि हम फिट एंड इंच में कर रहे हैं। फिट एंड इंच की स्केल फैक्टर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कहाँ है। ये प्राइमरी में यही कर रहे थे हम लोग, और यहाँ पे स्केल फैक्टर डाल दीजिए 0.03937। ठीक है, इस पर डालते ही ओके करेंगे हम। आपको देखिए यहाँ पे वैल्यू टिक डली है, ओके कर दीजिए, सेट करंट करिए और क्लोज कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर अब जो यूनिट आ रही है, ये क्योंकि हमारी फीट एंड इंच की है, देखिए 400 mm 1 फुट 4 इंच के बराबर होता है। ठीक है, वो आ गया, सही आ गया। और ऐसे ही यहाँ पर प्राय 750 mm 2 फुट 6 इंच के लगभग बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे सही, यहाँ पर ये चीज़ ठीक हो गई है आपकी। अब हम अल्टरनेटिव यूनिट के बारे में भी देख एक बार करके दिखा देते हैं आपको। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग दोबारा से डी फैक्टर में जाएंगे, डी एंटर करेंगे, और इस बार फिर से हम लोग डायमेंशन एम में चुनेंगे, और न्यू क्रिएट करेंगे। न्यू क्रिएट में क्योंकि ये नंबर 3 है हमारी, नंबर 3 है, और इस डेसिमल इन एमएम प्लस फीट एंड सी एच फीट एंड इंचेस। ठीक है, डेसिमल इन एमएम एंड प्लस फीट एंड इंचेस, एंड यहाँ पे कर सकते हैं डिलीट करके end। ठीक है, हो गया। ओके, कंटिन्यू करते हैं इसको, और इसमें भी कलर थोड़ा सा बदल देते हैं। देखिए, कलर बदलना इसलिए तो है कि आपको क्लियर होता रहे कि भैया सब कुछ ठीक है। ठीक है, हमने एक लाइन और टेक्स्ट का बिल्कुल वैसी कलर बदला, और प्राइमरी यूनिट को ऐसे ही रहने दिया क्योंकि हमने प्राइमरी यूनिट बनाई है। अब अल्टरनेटिव यूनिट क्या होती है? अल्टरनेटिव यूनिट ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी वो डालना है
क्योंकि हम अब ब्रैकेट में आर्किटेक्ट को डालना चाहते हैं। आर्किटेक्चर कर दिया, यहाँ पे फीट एंड इंच ठीक है, फीट और इंच में है। यहाँ पे स्केल फैक्टर सेम वही डाल देना है। क्या डालना है? 0.03937, और इसके बाद ओके कर देंगे, सेट करके क्लोज कर देंगे। देखिए अब अल्टरनेटिव यूनिट में आपको फीट में भी आ गया, एमएम में भी आ गया, और फीट एंड इंच में भी आ गया। क्या बात है! तो ऐसी जरूरत पड़ती है, मेरे साथ कई बार हुआ। उनको दोनों में जब मैं कोई चीज़ ड्राफ्ट कर रहा होता हूँ तो मेरे को सीनियर के सामने ये चीज़ें पेश करनी पड़ती है। तो आपके सामने ये हो गया। अभी एक चीज़, अभी इसमें कुछ चीज़ें हमारी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। हम इसमें, आपको मैंने बीच में बोला था कि मैं आपको ओवरराइड के बारे में बताऊंगा और टेक्स्ट फाउंड के बारे में बताऊंगा। तो उसके बारे में थोड़ी सी देर लगेगी, और उसके बारे में जान लें। तो टेक्स्ट फाउंड, सबसे पहले हम ओवरराइड क्या होती है। ओवरराइड एक सर्कल मार लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सर्कल मार लिया। देखिए, डी एंटर करा, डी एंटर करा। ये पहले एक एक करके हम सेट करंट करके क्लोज कर लेंगे। यहाँ पर देखते हैं क्या आ रहा है। इसका डाया क्या आ रहा है? इसका डाया यहाँ ये आ रहा है, और ठीक है। और फिर डी एंटर करेंगे, फिर फिट एंड नीचे में करेंगे, सेट करंट करेंगे, क्लोज करेंगे। अब देखेंगे इसका डाया क्या आ रहा है। सभी डायमेंशंस का अलग अलग करके देख लेंगे ना। इसका डाया चार, लगभग 4 इंच के आसपास आ रहा है। और फिर डी एंटर करेंगे, और इन दोनों को क्लियर करेंगे, सेट करंट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, सॉरी मॉडिफाई नहीं, सेट करंट करेंगे, सेट करंट करेंगे, क्लोज करेंगे। और फिर देखेंगे कि इसका डाया क्या आ रहा है। देखिए, डाया यहाँ से होगा, ये सॉरी, ये डाया है। अब मैंने आपको जो बताने के लिए बताया कि ओवरराइट क्या होता है। ओवरराइट देखिए, डी एंटर, डी एंटर। अब मैं इसको मैं सिर्फ एक करके दिखाऊंगा आपको। 102 एमएम में जो किया हुआ है, या ठीक है। तो डी एंटर करेंगे, और एमएम में इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ डी एंटर करा, डी एंटर करा, इसमें सिलेक्ट हो रखा है ये, ठीक है ना, डायमेंशन एमएम में। ओवरराइट करेंगे इसको, डायमेंशन एमएम को ही क्रिएट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर सिर्फ हॉरिजेंटल करेंगे, क्योंकि मेरे को सिर्फ एक मॉडिफिकेशन चाहिए यहाँ पे हॉरिजेंटल की। और इसका कलर हम कर देते हैं येलो ही कर देते हैं। येलो करके ओके करते हैं। और क्योंकि ये ओवरराइड में, देखिए ओवरराइड यहाँ नीचे बन के आ जाता है। ओवरराइड करके सेट करंट करेंगे और क्लोज करेंगे, और उसके बाद देखिए हम इसका फिर से डायमेंशंस करेंगे अगर उसमें, तो कुछ इस तरीके से बन के आता है। तो ये हॉरिजेंटल है, ठीक है। इसका एक बार इस्तेमाल हो गया ओवरराइड का, क्योंकि ये देखिए फीट में भी दिखा रहा है और इंच में भी दिखा रहा है, एमएम में भी दिखा रहा है और इंच में भी दिखा रहा है, ठीक है। तो हमने इसका इस्तेमाल किया। अब इसको मैंने हटाना है। अब मैं, क्योंकि मैं दोबारा से इसमें करना चाहता हूँ काम, तो सेट करंट करके क्लोज करेंगे ना, जैसे ही ये अपने आप इसको कह देगा कि भैया इसका काम खत्म हो गया है, मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, कर दीजिए, कोई नहीं, ओके। और सेट करंट करके क्लोज कर दिया। तो वहाँ पे ये चीज़ भी ओवरराइट खत्म हो गई दोबारा से। लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई है। इसको आप कहीं भी किसी दूसरी जगह पे जाके अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो, जैसे मैंने इसका डाया निकाल लिया, तो इसको इसका हॉरिजॉन्टल में जाते हो आप, मैच वर्टी करिए, देखिए आपके सामने है, ठीक है। तो ये आपके ओवरराइड का इस तरह से इस्तेमाल होता है, सिर्फ एक बार इस्तेमाल होता है, उसके बाद इसको क्लोज कर सकते हैं आप। अ, तो ये ओवरराइड है। मुझे लगता नहीं कि आप भूलेंगे इस चीज़ को। आपको आगे एक चीज़ और रह गई है, जो टैक्स की, टैक्स टैक्स फाउंड कैसे हम लोग मॉडिफाई करते हैं, बनाते हैं नहीं। तो उसमें हम फटाफट इसको भी कर लेते हैं, डी एंटर करेंगे। और किसी भी इसमें, जैसे कि ये एमएम में सेट करंट करके क्लोज कर दिया, आप मॉडिफाई करके एमएम में डी करके एंटर कर दिया। और अब मॉडिफाई में जाएंगे, मॉडिफाई में जाके सीधा टेक्स्ट में जाएंगे हम लोग। टेक्स्ट में जाने के बाद ये 3 लाइनें हैं, डॉट्स हैं, इसको क्लियर, इसको दस ही हम क्लिक करेंगे। एक तो हम स्टैंडर्ड को ही, कोई भी इसको बदल सकते हैं हम स्टैंडर्ड में, क्योंकि ये सारी स्टैंडर्ड में हमने बना रखी है, अलग अलग इस्तेमाल ही नहीं करी है। ये एरियल चल रहा है, मान लीजिए इसको मैंने इसमें बदलना है, तो यहाँ से आप इसको बदल सकते हैं, किसी भी फॉन्ट का इस्तेमाल, सिंप्लेक्स SIM, ठीक है, सिंप्लेक्स है, ये सिंप्लेक्स कर दिया ना। देखिए, तो ऑटो यस कर दूंगा, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, यस कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, ओके कर दूंगा। देखिए, देखिए कुछ हुआ कि नहीं हुआ बदलाव, क्लोज कर लेते हैं। ये देखिए, ये सिंप्लेक्स में आ गया, ये वाला फॉन्ट, ये अपना MM वाला है, री एंटर करके, ये पहले वाला, ठीक है। अभी अभी हम अब न्यू क्रिएट कैसे करते हैं, मॉडिफाई में जाएंगे, टेक्स्ट में जाके इन तीनों लाइनों को बना काट वो करेंगे। यहाँ पे देखिए न्यू क्रिएट करेंगे, इसी को न्यू क्रिएट करके
न्यू क्रिएट करेंगे, उसका नाम देंगे डी आई एम और ARIAL, एरियल। ठीक है, ओके करेंगे ना, सेट करंट करेंगे, और यहाँ पर एरियल भी बना देंगे ना, एरियल करा है तो यहाँ पर एरियल बना देंगे, AR। ठीक है, एरियल को डाल देंगे नई वाली डायमेंशंस में, सेट करंट करेंगे और यस कर देंगे एंड क्लोज करेंगे। अब करेंगे क्या इसमें, इसको चूज कैसे करना है हमने, मान लीजिए मैंने उसको दोबारा से एरियल में करना है, और यहाँ पर देखिए डायमेंशन एरियल आ गई है। अगर आप यहाँ पे स्टैंडर्ड रखते हो तो वहाँ पे स्टैंडर्ड रहेगा, एरियल में कर देंगे तो दोबारा से एरियल आ जाएगा, देखिए अकाउंट दोबारा से एरियल में हो जाएगा उसका। अब इसको ओके ओके करेंगे, सेट करंट करके क्लोज करेंगे ना, जैसे कि ये देखिए ये एरियल में आ गया। डी एंटर, मॉडिफाई, वापिस आप इसको स्टैंडर्ड में कर दीजिए तो सिंप्लेक्स में आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं किसी में भी, कैसे भी। तो आज हमने बहुत कुछ सीखा, और डायमेंशन, कम से कम डायमेंशन स्टाइल के बारे में आज इजी वीडियो देखकर आप कभी इस प्रॉब्लम से परेशान नहीं होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, थोड़ा सा हमारा भी हौसला बढ़ा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।